की जा रही है? क्यों पूजा पाठ वहां पर भी जहां से सुनीता विलियम्स के पिता आते हैं, यानी कि गुजरात, वहां पर क्या हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें दिनेश आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री तक लेटर लिख चुके हैं और वो बता रहे हैं, बधाई दे रहे हैं एक तो, और वो अभी से इनवाइट भी कर रहे हैं। दिनेश जी, तो वो वक्त जब स्प्लैश डाउन, ये टच डाउन जैसा ही प्रोसेस है लेकिन पानी में हो रही है क्योंकि ये लैंडिंग, वो समय जबकि ये होगा 3:27 का वो समय तय है, स्टिपुलेटेड है। और किस तरीके से लैंडिंग होगी उसका एक एनिमेटेड वर्जन आपको तस्वीरों में बीचे बीच दिखाई दे रहा है, कैसे लैंडिंग होती है। पैराशूट्स उस समय खुल चुके होते हैं, रफ्तार पहले के मुकाबले काफी धीमी हो चुकी होती है और तब ये टच डाउन होता है, स्प्लैश डाउन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुरक्षित वापसी की कामना की है। 286 दिन, 9 महीने से ज्यादा, 9 महीने और करीब 13 दिन वो स्पेस में रही और सुनीता के पैतृक गांव में मेहसाणा की वो रहने वाली हैं और वहां किस तरीके से पूजा प्रार्थना हो रही है। वहां की जो बिटियां हैं, अब जो नई जनरेशन है वो भी सुनीता से इंस्पायर हो रही हैं, उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस उतनी आसान नहीं होती है। आप जानते हैं कि दिनों दिन विज्ञान तरक्की कर रहा है और अंतरिक्ष में भी अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब हमारे काबू में हैं, लेकिन फिर भी एक एक्स फैक्टर होता है, एक ऐसा एक्स फैक्टर जो तमाम चीजों को जब आप खातिर में ला लेते हैं, तमाम कंसिडरेशंस के साथ जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो एक फैक्टर हमेशा वैज्ञानिक अलग रखते हैं, वो है एक्स फैक्टर। ये एक्स फैक्टर इस बार साथ दे, इस बात की प्रार्थनाएं हो रही। और ये स्पेसक्राफ्ट जो है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इसको आना है और इस बीच इसका एंगल तक नहीं बदलना चाहिए। अगर एंगल बदल जाता है तो क्या हो सकता है, यह भी आज आपको हम बताएंगे। ये उस समय की बात आप कर रहे हैं जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा, उस समय स्पीड ये होगी, स्पीड कम हो जाएगी। नहीं, ये तब, और वो 6 किलोमीटर तक वाला तब आएगा स्पीड जब वो स्प्लैश डाउन वाली स्थिति में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत धीमे से आराम से इसको उतारा जाता है, लेकिन उससे पहले जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, उतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए घर्षण की वजह से स्पेसक्राफ्ट के गर्म होने की संभावना बनी रहती है और ये बहुत रिस्की होता है। लेकिन किस किस तरीके से इन तमाम रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए क्या किया है वैज्ञानिकों ने, ये हम समझेंगे। सृजनपाल सिंह, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं और आपको हर एक फेज के बारे में वो ऐसे समझाएंगे कि आज के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाने वाला है कि ये होता कैसे है। अमन कुमार, स्पेस साइंटिस्ट, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में एंटर कर चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ होंगे। बीके त्यागी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निमिष कपूर भी हमारे साथ होंगे, मशहूर वैज्ञानिक, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। लेकिन स्टेप 1 से शुरू करते हैं और फिर स्प्लैश डाउन तक जाएंगे। निमिष जी, जरा ये समझाइए कि ये स्पेस में जब हमारी सुनीता विलियम्स हो या एस्ट्रोनॉट्स जब वहां पर जाते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद वापसी की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, और ये एनिमेशन के जरिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा इसको भी डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, जो ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की हम जो बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ये एक रेगुलर चीज है। हर 6 महीने के लिए वहां पर अंतरिक्ष यात्री भेजे जाते हैं और ये जो अभी सुनीता विलियम्स वहां गई, ये टेस्ट फ्लाइट थी जिसको करीब 1 हफ्ते के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन जब ये वहां गई तो उन्होंने देखा कि जिस स्पेसक्राफ्ट से वो वहां गई, जो बोइंग कंपनी का जो स्टारलाइनर का नाम, स्टारलाइनर जी, तो उसमें उन्होंने जब हीलियम के लीकेज का उनको पता लगा, तो इसलिए उनको 2 महीना तो वहां लग गया उसको चेक करने में कि भाई जो ये लीक क्यों हो रहा है, जो उसके इंजन है उसमें क्या परेशानी आ रही है। तो स्टारलाइनर को तो वापस बुला लिया गया था। स्टारलाइनर को वापस बुला लिया गया। आप देखिए, इतना लीकेज होने के बाद भी स्टारलाइनर सुरक्षित जो है वो धरती पर वापस आया। तो उसके आप देखेंगे कि किस तरीके के उसका जो एक खास तौर पे जो शानदार उसको क्राफ्ट किया गया था, वो भी हमारे सामने में दिखाई दिया। लेकिन अब ना, ये नहीं चाहता था नासा कि हम हड़बड़ी करें, और जैसा कि जो और कल्पना इसीलिए स्पेस एक्स के साथ अब साझा एक पूरा ऑपरेशन जो है इसको कह सकते हैं, और इसमें स्पेस एक्स मदद कर रहा है। हालांकि हमने सुना कि कुछ वक्त पहले जब ये प्रस्ताव, जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तब एलन मस्क की तरफ से तब के राष्ट्रपति को दिया गया था कि हम सुनीता विलियम्स और उनके जो सहयोगी हैं उनको सुरक्षित वापस ला सकते हैं, हम अपना स्पेस क्राफ्ट वहां भेज देते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से वहां ये नहीं हो पाया। ट्रंप जैसे आए, एलन मस्क ने तुरंत ये प्रोग्राम बनाया
और इसमें प्रोग्राम में जुड़ गए वो नासा के साथ, और अब ये वापसी हो रही है। दिनेश, मनीष पुरोहित भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मनीष, जरा आपसे एक बात ये समझ लेता हूं। अभी जैसे विद्या ने, जो मेरे साथी हैं विद्यानाथ झा, उन्होंने पहली बात ये पूछी कि ये कैसे शुरू होगा। इतने सारे सवाल हैं जहन में कि उसमें से एक पहला कौन सा पूछा जाए, चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। तो आप ये बताइए कि जैसे खराबी के बाद, वो भी हालांकि बोइंग ये कह रहा है, अभी तक कह रहा है कि नहीं वो खराबी नहीं है, और स्टारलाइनर को क्योंकि उससे साख भी जुड़ी हुई है उसकी, लेकिन अब जिस स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है, क्या उसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि फुल प्रूफ है और इसमें कहीं किसी तरीके के जोखिम की कोई गुंजाइश नहीं है? ये ड्रैगन की 4th फ्लाइट है। ये जो ड्रैगन है ये इससे पहले 3 बार क्रू को ला चुका है। तो ड्रैगन एक रीयूजेबल मॉड्यूल है जो स्पेसएक्स ने बनाया है, तो ये टेस्टेड है, वेल टेस्टेड है एक पार्ट। और स्टारलाइनर के लिए बोइंग कह रहा था कि वी आर रेडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस, कि हम वापस ले आएंगे, और जो उसको ऑटोनोमसली वापस टचडाउन करवाए विदाउट द एस्ट्रोनॉट्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। बट देन व्हेन ह्यूमन लाइव्स आर इन्वॉल्व, तो वहां पर आप चांस नहीं लेना चाहेंगे, आप रिस्क नहीं लेना चाहते। ये एक पार्ट है जी। अब टाइम जो निकला, देखिए जैसे अभी पैनल पे ही बात चल रही थी, तो एक सेकंड में एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। चार फ्लाइट्स उसकी हो चुकी हैं, ये 4थी फ्लाइट रीयूजेबल, हाँ ये मैं, लेकिन कहीं इसमें कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता तो नहीं है बोइंग और इसके बीच में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको एक सुपीरियर भी इन अ वे टेसिटली साबित कर दिया जा रहा है? देखिए स्टारलाइनर की सर्टिफिकेशन फ्लाइट थी और उसमें उसको इश्यूज आ गए, तो वहां पे टेक्नोलॉजी तो प्रूव हो गई ना कि देयर वर इश्यूज। उसके बाद में आप चाहे मिटिगेट कितना भी करिए, बट एट द फर्स्ट पॉइंट वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम तो आई। प्रॉब्लम थी हीलियम लीकेज की, और कुछ थ्रस्टर्स फायर नहीं कर रहे थे, एंड देन वो कितना भी सिमुलेशन कर रहे इसको थे। थोड़ा सा और आसान करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। हीलियम लीकेज का मतलब है हीलियम ठंडा रखता है स्पेसक्राफ्ट को। हीलियम लीकेज का मतलब यह है क्या? इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? हीलियम क्यों होता है उसमें? हीलियम के 2 पर्पस हैं। पहला, हीलियम का रोल है प्रोपेलेंट का प्रेशर, फ्यूल का प्रेशर, टैंक का प्रेशर मेंटेन करना, जिससे कि जब थ्रस्टर्स को फायर किया जाए उनको सही मात्रा में फ्यूल मिले और थ्रस्टर्स फायर करें। अच्छा। दूसरा, ऑब्वियसली हीलियम हीट भी ले लेता है, तो दोनों काम करता है। लेकिन हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लीक होता है। ठीक है, एक बार जरा हम वो देख लेते हैं कि क्योंकि हमने स्टार्टिंग का प्रोसेस जो है वो समझ लिया है, और ये थ्रस्टर जो हैं वो वहां पर मुझे जो जितना मुझे मैंने देखा है, पढ़ा है कि वहां कुछ थ्रस्टर्स खराब हो गए, उसकी वजह से ये वापसी संभव नहीं हो पाई। लेकिन एक एलिमेंट हमारे पास है जो हम जिसके लिए हमें सृजन पाल जी के पास चलना होगा। सर प्लीज आप यहां आ जाइए मेरे साथ, हम दोनों के बीच में आप आए, और क्योंकि अब हम अपने बड़े स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं कि कैसे ये पूरा जो एक प्रोसेस है, ये किस तरीके से अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक का सफर तय करने वाला और इसको क्या कीजिएगा जब आप जहां पर कुछ साइंटिफिक जो टेक्निक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको बता रहे हो, तो थोड़ा उसको और आसान कीजिए, भाषा में आम बोलचाल करके सवाल भी पूछते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरा देखिए प्लीज। यहां से हम शुरू करते हैं। बिफोर उसकी यात्रा शुरू करें, पहले हम यात्री के बारे में समझते हैं। तो ये है स्पेस कैप्सूल, उसको मैंने सिर्फ 2 भागों में बांटने की कोशिश करी है। पहला भाग है, यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं। 4 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनमें से एक सुनीता विलियम्स हैं, 3 और अंतरिक्ष यात्री उनके साथ इस तरफ हैं। ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं ट्रंक, इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ये आपका एस्ट्रोनॉट कैप्सूल है, और ये ट्रंक है। राइट। ट्रंक क्या होती है? ट्रंक वो होता है ना जो आप कहीं जाते हैं तो सूटकेस लेके जाते हैं, तो ये वो ट्रंक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, इसमें स्पेस जो सोलर पावर है उसके लिए, स्पेस से सोलर पावर लेने के लिए वो मॉड्यूल है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हीट रेडिएटर। आपकी मदद के लिए मैं जरा ये दे देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। ये तो मुझे टीचर की याद दिला रहा है ना। सो इस वाले मॉड्यूल में, इस वाले ट्रंक वाले मॉड्यूल में 2 चीजें हैं। पहला हमारा सोलर पैनल का मॉड्यूल, और दूसरा है रेडिएटर्स। रेडिएटर क्या करते हैं? जो गर्मी यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स निकालेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में तो हवा नहीं है तो कुछ बाहर नहीं जाएगा, गर्मी सारी गर्मी इसी के अंदर रहेगी। तो रेडिएटर्स उस गर्मी को हैंडल करते हैं, ताकि ये टेम्परेचर कितना जाता है, मतलब ये सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर में जा सकता है, और ये पूरे सर्किट को जला सकता है। अगर ये पार्ट रेडिएटर खराब हो गया तो ये चलना बंद हो जाएगा, पूरा सर्किट फ्राई हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडिएटर ठीक से काम करे। ये जो ट्रंक वाला पार्ट है, जैसे कि यात्रा में आप प्लेन में चढ़ते हैं तो अपनी चेक इन में डाल देते हैं ना सूटकेस अलग, बाद में जब ये अर्थ में आएगा तो ये पार्ट अलग निकल जाएगा, और इसी पार्ट को मतलब वायुमंडल में एंटर करने से पहले ट्रंक को सेपरेट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप बहुत सारे वेट को लेकर के नहीं आना चाहते, ड्रैग बहुत ज्यादा होगा।